Hi everyone, welcome to Basic and Advanced Tests. So today we are doing how to read a text file and count the rows in the text file and put the count into the text file. So आज करने वाले हैं हम text file को कैसे read करें, कैसे count करें rows को और कैसे जो count है उन rows का वो कैसे put करें हम अपनी text file में. So आज हमारे पास जो डेटा है उस डेटा के अंदर हमारे पास कुछ IDs हैं, देन कुछ नंबर्स हैं, देन भी हमारे पास है k वैल्यू. ओके, k इज द end of this text data. Okay, so k is a last cell. Okay, now you can see हमारे पास कुछ IDs हैं, then we have number, then we have the x. X is a delimiter between these data. Okay, so we are using the delimiter also. कैसे delimiter put करेंगे? Also we are using the how to handle the missing values. Okay, missing values को भी हम handle करेंगे इसके अंदर. So first of all I'm writing my code. First we have the IDs, then we have the some numbers. Okay, so first of all I'm creating my data. My data name is let's suppose the text file. Okay, मैं text file के नाम से data बना रहा हूँ क्योंकि मुझे text file handle करनी है. Then first we are using the informate statement because why we are using the informate पहले हम डेटा को इन्फॉर्मेट करेंगे देन उसके बाद उसे फॉर्मेट करेंगे. ओके, सो बिकॉज हमें पहले उस डेटा को लेट सपोज फर्स्ट हमारे पास क्या है, आईडी है. आईडी के अंदर क्या है, नेम भी है, वी हैव द कैरेक्टर वैल्यू प्लस वी हैव द टेक्स्ट वैल्यूज. तो मैं आईडी को एक टेक्स्ट वैल्यू के रूप में लूंगा यहाँ पे. सो आईडी डॉलर. ओके, मैंने डॉलर दिया. मेरी आईडी का एक फिक्स फॉर्मेट है, फिक्स नंबर ऑफ बिट है उसकी, वो है 5 नंबर्स. फर्स्ट वी हैव दी कैरेक्टर वैल्यू, देन वी हैव दी नंबर्स. सो मैं एक फिक्स कर रहा हूँ उसका फॉर्मेट. $5 मैंने दिया, $5 डॉट. ओके, देन वी हैव दी नंबर 1. ओके, नंबर 1 है हमारे पास. कितने टोटल नंबर है हमारे पास? हमारे पास जो मैक्सिमम विड्थ जो जा रही है इसकी वो जा रही है 4 तक. ओके, 9, 8, 2, 56, देन k एंड बीच में x है जो उसका डेलिमिटर है. ओके, सो फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया नंबर 1. ओके, देन वी हैव टू डू नंबर 2. वी हैव टू गिव नंबर 2. ओके, इन द नंबर 2 आई एम पुटिंग दी. ओके, दी करेक्टर वैल्यू हमारे पास जो कि 2 ही होगी, 2 से ऊपर नहीं है नंबर्स की वैल्यू. ओके, देन वी हैव दी नंबर 3, then $3, then we have number $4. Okay, then we have in the last we write it the k. Okay, k is the format. Okay, k is for the let's suppose what is a k. k जो हमारी फाइल्स में ना एंड में आपको क्या हुआ, डेटा जब भी एंड हो रहा है हमने k से एंड करा हुआ है. ओके, सो मैंने एक k के लिए भी कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर दिया है कि एक लास्ट जो वैल्यू स्टोर करेगी वो k की वैल्यू स्टोर करेगी. ओके, सो दिस इज माय डेटा. नाउ क्लोज. ओके, नाउ वी हैव टू इंपोर्ट आवर टेक्स्ट फाइल. ओके, सो इन फाइल स्टेटमेंट इज वेरी इजी स्टेटमेंट. यू कैन यूज द इन फाइल स्टेटमेंट हियर. ओके, इन फाइल स्टेटमेंट मैं यूज करूंगा यहाँ पे अपनी. ओके, इन फाइल स्टेटमेंट से हम जो अपने डेटा को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे. ओके, सो इन फाइल स्टेटमेंट से मैंने लिया और मेरी जो फाइल डी है वो कहाँ पे स्टोर है, ये रही मेरी फाइल डी. सो मैंने एक फाइल थी हमारी उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. ओके, सो मुझे उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर, बिकॉज दिस इज दी स्टूडियो. ओके, आपके पास इजी है, सैस इजी, तो इट्स वेरी इजी. यू हैव टू गिव दी पाथ ऑल्सो like same like the studio. Okay, मैंने अपना पाथ दे दिया यहाँ पे इन फाइल स्टेटमेंट. देन लास्ट में डेलिमिटर्स. सो बट वी हैव द डेलिमिटर्स इन दिस डेटा. वी हैव द डेलिमिटर इज x. ओके, सो डेलिमिटर्स इज इक्वल टू x. ओके, नाउ you have to put this x in the into the double quotes because this is the text value. Okay, then in the last we are handling with the miss over statement. Okay, so why we are using the miss over statement we will see here. Okay, so miss over statement is used for
this is the proper definition. Okay, the prevents the input statement from reading input data and record it, does not find the value of the current input line for the all variables in the statement. Okay, so for the handling the missing data, okay, they will be handle the your missing data. Okay, now close it. Okay, now in the next is input statement. Input statement के अंदर हम क्या लेंगे, अब हम अपने डेटा सेट को क्रिएट करेंगे. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ द इनपुट. ओके, फर्स्ट हमने इनफॉर्मेट करा, देन फाइल को इंपोर्ट करा उसके अंदर. ओके, नेक्स्ट इज आई एम क्रिएटिंग माय डेटा. सो आई इन द इनपुट स्टेटमेंट वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग द हेडर्स ऑफ आवर डेटा. ओके, सो हेडर्स कैसे होंगे हमारे डेटा के, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आईडी होगी. ओके, और आईडी का ट्रेलिंग स्पेस मैंने लिया है यहाँ पे. ओके, देन वी हैव द नंबर्स, number 1, number 2, number 3, then we have number 4. This is all my text value. That's the reason I put it only the number. I'm not putting this value. Okay, then we have the run statement. Okay, okay, now my data is my data is created. Okay, now my data is imported. Let's see our data. Okay, now see here, this is our data. Okay, so first of all we have the ID. Okay, then we have the numbers. Number 4 is coming here. Let's see the number 4. Number 4 is the not correct. So here I added the number 4. Now we have the actual data. Okay, in this data, like same like the file D, we have this data. Okay, first of all we have the ID, then we have the number 1. In the number 1 we have the value of 5 is missing here. Okay, so how to because this is because we have the trailing space in the IDs. Now you can see, first we have the ID, then we have the space. Okay, so we want that space will be after the space we have this first value. Okay, but here we have the missing. Okay, number 1 is missing. Okay, in the number 1 we don't have the 5. Okay, so 5 नहीं आ रहा है क्योंकि because we have the space, क्योंकि हमने डेलिमिनेटर्स क्या लिया था, x लिया था इसके अंदर, तो उसने उसको रिमूव कर दिया. सो कैसे हैंडल करेंगे इसके लिए, हम यूज करेंगे ट्रेलिंग एट द रेट साइन का. विद द हेल्प ऑफ द एट द रेट वी आर हैंडलिंग दिस सिचुएशन. ओके, नाउ इफ आई रन दिस कोड, ओके, नाउ इफ आई रन दिस कोड, नाउ यू कैन सी हियर my data is here. Okay, now we can see our data. Okay, now we have the ID, then number 1. because मैंने क्या करा, एट द रेट यूज कर लिया. ट्रेलिंग स्पेसिस के लिए होता है कि आपका वो स्पेस होगा बीच में, उसको भी काउंट करेगा. ओके, सो एट द रेट से आप ऐसी सिचुएशन में हैंडल कर सकते हो. ओके, एट द रेट 5, एट द रेट मैंने 6 करा, उसने कहा कि 6 तक मेरा स्पेस लेगा, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू उसको प्रिंट कर देगा वो num1 के अंदर. अब देखो num1 के अंदर मेरे पास वैल्यू आ रही है 5, पहले नहीं आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज मैंने एट द रेट का यूज नहीं करा था. अब मैंने प्रॉपर डिफाइन कर दिया, जो आईडी है ना वो नंबर 6 तक की होगी, इससे आगे नहीं जाएगी, इसके आगे नेक्स्ट वैल्यू होगी, तो उसके आगे उसने num1 को पिक कर लिया. ओके, सो नाउ माय डेटा इज क्रिएटेड. नाउ next task is count of rows. So how many rows are available in this data? I want this count in my text file. Here I want this count. Okay, so कैसे हम लेकर आएंगे इस काउंट को, बिकॉज यहाँ पे तो हम काउंट ही नहीं कर पा रहे कि हमारे पास टेक्स्ट फाइल के अंदर कितनी रोज है, मुझे एक एक करके काउंट करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, सो ऐसे कुछ काउंट करना पड़ेगा. 10 रोज हैं टोटल इसमें. सो हमारे पास एक फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, हम एक मेथड यूज करेंगे. ओके, जिससे हम वो ट्रेलिंग स्पेसेस को उसमें ला सकते हैं. सो मैं डेटा बना रहा हूँ नल. वाई आई एम क्रिएटिंग द नल, बिकॉज आई वांट दैट
टेक्स्ट इनटू द फाइल। मुझे डेटा सेट के अंदर नहीं बनाना है, डेटा सेट के अंदर कॉपी नहीं करना है, मुझे सिर्फ उस डेटा के अंदर पुट करना है। ओके, उसे टेक्स्ट फाइल के अंदर पुट करना है, मुझे ये टेक्स्ट फाइल के अंदर पुट नहीं करना है। ओके, दैट्स द रीजन आई एम क्रिएटिंग null data here. Then in file statement, okay, in the in file statement we are using the, now in the last, so now I put it the in file statement here. In this in file statement I put it the data set. Okay, now what I want here, I want the count, मुझे काउंट चाहिए उस फाइल का, तो ठीक है, सो मैं ये यूज करूँ यहाँ पे एंड स्टेटमेंट का। एंड स्टेटमेंट बाय, बिकॉज आई हैव टू काउंट द रोज कि व्हाट इज एंड रो ऑफ दैट डेटा। ओके, तो मेरे पास एंड रो ऑफ डेटा का वो नंबर बता देगा कि एंड ऑफ रो डेटा का ये नंबर है मेरे पास। ओके, देन इनपुट, इन द इनपुट स्टेटमेंट व्हाट वी आर डूइंग, ओके, वी आर पुटिंग द फाइल अगेन। ओके, एक this is the file statement. Why we are using this file statement? Okay, file statement होती है स्पेसिफिक, जो फाइल होती है उसका आपके डेटा सेट, एक डेटा सेट लेगी यहाँ पे, उस डेटा सेट के अंदर आपकी वैल्यू को वो पुट कर देगी। ओके, सो द फाइल ऑप्शन इज स्पेसिफिक, स्पेसिफाई द करंट आउटपुट फाइल इन द पुट स्टेटमेंट। ओके, लेट्स सपोज मैं अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट पुट करूंगा। ओके, सो मैंने क्या करा, फाइल को यहाँ पे इनपुट दे दिया। ठीक है, मैंने फाइल को दोबारा से पाथ दिया यहाँ पे कि इस जगह पे मेरी फाइल है, उसके अंदर मैं कुछ पुट करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे पुट स्टेटमेंट यूज करूंगा, इफ EOF क्या था, मेरी एंड लाइन, इस डेटा के अंदर जो मेरी एंड लाइन है वो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ओके, सो इफ EOF देन put count of rows। okay, count of put of rows कैसे लेंगे, हमारे पास एक वेरिएबल होता है अंडरस्कोर n अंडरस्कोर। ओके, सो इससे बेसिकली हम काउंट लेकर आ जाते हैं रोज का। ओके, n अगर आप मेंशन कर दोगे ऑटोमेटिकली वो नंबर्स दे देगा। ओके, सो आपके पास इससे नंबर आ जाएंगे। अब जैसे मैं इस डेटा को रन करता हूँ, सो इफ आई रन दिस डेटा, ओके, ओके, नाउ यू कैन सी हियर माय डेटा इज updated। okay, now let's see in the file, where is my file is here, the file D। okay, now download this file। okay, if I downloaded this file, open। okay, now you can see count of rows is 10, total 10 rows हैं। अब मेरे डेटा के अंदर वो एक लाइन क्रिएट हो गई with this statement। okay, so this is very easy statement। okay, you have to put file statement then EOF then put। okay, if अगर आप सिर्फ इसी स्टेटमेंट का यूज करते हो और ऐसे इसे रन कर देते हो, सो ये क्या होगा, आपके पुट कर देगी कहाँ पे, यहाँ पे आपके लॉग्स में आ जाएंगे। पुट स्टेटमेंट बिकॉज लॉग्स में इनपुट करती है, बट आपको अगर वो फाइल में इनपुट चाहिए देन यू हैव टू यूज द फाइल स्टेटमेंट हियर। ओके, फाइल स्टेटमेंट का यूज करते हैं जिससे अब वो फाइल में स्टेटमेंट आ जाती है हमारी। ठीक है, अब ये फाइल में स्टेटमेंट आ जाएगी लाइक दिस। ओके, सो इफ यू वांट द काउंट इनटू द योर फाइल, then you can use this file statement with the and EOF and this if statement। okay, so this is very easy statement, you can use it। okay, and this is very helpful for you। okay, thank you so much guys, please like and subscribe my channel Sharma Ji Ka Gyan। thank you।